हेलो दोस्तों, मेरा नाम नसीम शेख है। A1 अपग्रेड के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आप लोग मेरे बहुत से स्टूडेंट्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर इस बॉक्स का कब रिव्यू करेंगे और ये बॉक्स का क्या है, लेने जैसा है या नहीं है। आप ये वीडियो को देख के काफी हद तक समझ जाएंगे और इसके अंदर क्या कुछ नया है, क्या इसके अंदर हम फ्लैशिंग किस हिसाब से करेंगे, इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब से करेंगे, इसके अंदर पार्टीशन किस हिसाब से शो होता है, A to Z बहुत सारा एक सिंगल वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं। ये एक हमारे पास फोन आया हुआ है Redmi Note 11T 5G, ठीक है। इसकी हमें यूएफएस चेंज करनी है। यूएफएस चेंज का पूरा प्रोसेस भी आप देखेंगे कि इसके अंदर हम कैसे यूएफएस चेंज करेंगे। जैसे जेटेक के अंदर बहुत सारे चीजें थे कि जैसे इसके अंदर आप स्कैडर फाइल डायरेक्ट फ्लैश नहीं कर सकते हैं, आप उसको प्रीलोडर डाल के फिर या फिर डायरेक्ट आप बोर्ड में फिक्स करके आप फ्लैश करते, जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा था। या फिर ये इस बॉक्स को कंपेयर किया जाए मीपी टेस्टर से या फिर अदर टूल के अंदर, तो मैंने मीपी टेस्टर मैंने परचेस किया हुआ था 50,000 का, और उसमें मैंने प्रॉब्लम फेस किया। क्या प्रॉब्लम फेस किया कि उससे जब हम फाइल फ्लैश करते थे तो 100 या 150 एमबीपीएस पर सेकंड राइट तो होता था, लेकिन उसके अंदर पार्टीशन फेक राइट होती थी। यानी कि फ्लैश सक्सेस हो जाता था लेकिन फोन चालू नहीं होता था। वही फाइल में जब जेटेक से राइट करता था तो मेरा फोन चालू हो जाता था। ये सेम चीज जेसी प्रो टूल आया हुआ था, आप लोगों को याद होगा, U15 था आई थिंक, उसके अंदर भी ये सेम प्रॉब्लम। तो क्या वही प्रॉब्लम ये फ्लैश 64 के साथ में भी है? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा और इसकी स्पीड भी हम टेस्ट करेंगे, स्पीड कैसा है और इसके अंदर फर्मवेयर कैसे आपको राइट करना रहेगा, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको इस फुल डिटेलिंग वीडियो होने वाली है। और आफ्टर यूएफएस चेंज आप कैसे करेंगे, पूरा फुल इसके अंदर सब चीज रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अभी हमारे डेस्कटॉप के ऊपर आके इसका इंटरफेस हम देखते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी कैसे करनी है आपको और कैसे आप यूएफएस इसके अंदर चेंज करेंगे, फिर कैसे डिस्क्रिप्टर डालेंगे इसके अंदर और किस तरीके से हम फ्लैशिंग करेंगे, क्योंकि फ्लैशिंग के इसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। जैसे वेंडर आता था इसके अंदर जेटेक के अंदर या मिपी के अंदर, इस तरीके से इसके अंदर वेंडर नहीं है। आपको इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, वो चीज हम वीडियो के अंदर ही देखते हैं। वीडियो पूरा फुल देखिए, काफी कुछ इंफॉर्मेशन मैं इसके अंदर देने वाला हूं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके अंदर और भी काफी सारी टेस्टिंग बाकी है मेरी। जैसे आरपीएमबी का मैंने सुना था, आरपीएमबी की रीड एंड राइट करने का काम कर रहा है ये, या फिर उसका बहुत सारी चीजें हमने सुना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे, हम प्रैक्टिकल में प्रूफ जिस चीज को हम देखेंगे उसी चीज को हम वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे आपको। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम आते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम इसको समझेंगे। पहले तो हमें इस बॉक्स को कनेक्ट करना होगा, तो हम इस बॉक्स को पहले कनेक्ट करेंगे। तो बॉक्स हमारा कनेक्ट हो चुका है। फिर हम इसके यूएफएस को कनेक्ट करेंगे, जैसा कि हमारे जेटेक के अंदर या यूएफआई के अंदर आइडेंटिफाई करने का ऑप्शन आता था। यहाँ पर देखेंगे ये आइडेंटिफाई का एक तरह से ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, वैसे हमारा यूएफएस कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका सपोर्टेड यूएफएस देखेंगे। सपोर्टेड यूएफएस इसका हमारे पास फोल्डर है, वहां पर हम इसका सपोर्टेड एक यूएफएस लेंगे जो हमारे प्रोसेसर के साथ में कंपैटिबल होगा। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा मेरे यूएफएस चेंज पैकेज के अंदर। दिस पीसी के अंदर यूएफएस चेंज पैकेज है मेरा, वहां पर यूएफएस चेंज पैकेज में आके Note 11T हम वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सपोर्टेड यूएफएस है। ये हमने प्रीलोडर पार्सर में जाके ये डाटा हमने लिया हुआ है। ये आप HXD में भी जाके ले सकते हैं। प्रीलोडर सिलेक्ट करके एक पार्ट नंबर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर पूरा एक लिस्ट खुल जाएगा, तो वहां से भी आप ले सकते हो। तो ये यूएफएस हमारे पास अवेलेबल है, तो जो कि 256 GB है। और ये फोन के अंदर 256 GB आता ही नहीं है, 256 का कोई वेरिएंट ही नहीं है। लेकिन हम इसके अंदर ये 256 GB वाला यूएफएस हम डाल के इस फोन को कंप्लीट ऑन करेंगे। तो ये यूएफएस हमारे पास है। अब हम चेक करेंगे, मैं अब इस यूएफएस को चेक करूंगा। हम आइडेंटिफाई करते हैं इस यूएफएस को और इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये यूएफएस एक कॉलकॉम के प्रोसेसर से लिया गया है और ये एक, क्योंकि ये जो फोन था बिल्कुल फ्रेश था, मतलब चालू ही नहीं हुआ था फैक्ट्री से, जिस वजह से इसका आरपीएम भी क्लीन है। आप देखेंगे खैर मीडियाटेक के अंदर आरपीएम भी कोई मैटर नहीं करता है, पूरी तरह इसकी आरपीएम भी आप देख पा रहे होंगे, क्लीन दिख रहा होगा आपको।
ठीक है। और ये एक इसके अंदर पार्टीशन बना हुआ है, 6 लॉजिक यूनिट्स है। तो 6 लॉजिक यूनिट्स है तो उसे हमें 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात मुझे फ्लैश 64 की ये लगी कि हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बिना हम एक सिर्फ फ्लैश फाइल से उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। अब उसमें सिर्फ हम फ्लैश फाइल का स्कैटर फाइल सिलेक्ट करेंगे, हम आ जाएंगे डिस्क्रिप्टर पे। डिस्क्रिप्टर में आके हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आके उसकी फ्लैश फाइल का स्कैटर फाइल लेंगे, जिससे ये क्या होगा, उसके फ्लैश फाइल के अकॉर्डिंग ये और उसके प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। यानी कि इसका जो हमारे पास 6 लॉजिक यूनिट्स है वो 3 लॉजिक यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट स्कैटर में कन्वर्ट सिलेक्ट कर लेता हूं और फिर स्कैटर फाइल यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पे सिंपल हम राइट कर देंगे। जैसे राइट करेंगे कुछ मिली सेकंड में ये राइट हो जाता है। बहुत ही जबरदस्त मेरे ये टूल लगा, क्योंकि काफी ज्यादा बहुत फास्ट काम करता है ये। अब कितना फास्ट काम कर रहा है, फर्स्ट सिर्फ फास्ट काम करने से नहीं, कितना सक्सेस रेशियो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये बॉक्स आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ एक वीडियो है, एक वीडियो से आप कोई भी डिसीजन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल की जरूरत नहीं पड़ी, इसका फ्लैश फाइल से ही इसने कॉन्फ़िगर कर दिया। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग चीज है, बहुत अच्छी चीज है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्लैश करेंगे। फ्लैश करने के लिए हमें जाना होगा पार्टीशंस के अंदर, नीचे आप देखेंगे पार्टीशंस का ऑप्शन है, पार्टीशन को ओपन करेंगे जैसे कि यहाँ पर आप आ गए। फिर इसके हम जीपीटी पहले रिपेयर करेंगे, जीपीटी इसकी क्रिएट करेंगे। जीपीटी क्रिएट करने के लिए इसमें यहाँ पर आपको सामने ऑप्शन देख पा रहे होंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से हम स्कैटर फाइल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सारा काम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपके फ्लैश फाइल से ही हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन भी फ्लैश फाइल से हुआ और इसकी जीपीटी भी फ्लैश फाइल से हम इसकी ले रहे हैं। ये सिर्फ सिलेक्ट करते ही आपका प्रीलोडर राइट कर देता है, इसका पार्टीशन टेबल क्रिएट कर देता है, गाइड पार्टीशन टेबल इसका आ जाता है। जैसे कि आप देखेंगे प्राइमरी जीपीटी, सेकेंडरी जीपीटी यहाँ पर हमारा आ चुका है, राइट हो चुका है। आइडेंटिफाई करके मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारा पार्टीशन टेबल शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा पार्टीशन टेबल कंप्लीटली शो हो चुका है, जो कि पहले शो नहीं हो रहा था। अभी यहाँ पर हमारा पार्टीशन शो होने लगा है, लेकिन ये सारे के सारे पार्टीशंस ब्लैंक है क्योंकि हमने सिर्फ पार्टीशन टेबल बनाया, अंदर हमने फाइल राइट नहीं किया हुआ है। तो अब हम समझते हैं कि हमें फ्लैश कैसे करना है। तो फ्लैश करने के लिए जो पहला लॉजिक यूनिट्स है उसी के ऊपर हम डबल क्लिक करके हम इसका स्कैटर फाइल सिलेक्ट करेंगे। स्कैटर फाइल सिलेक्ट करके जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपका सारे के सारे फाइल यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए। वीडियो स्किप करने की इसमें मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी हमने जो टाइम वेस्ट वाला पार्ट होता है वो हमने ऑलरेडी स्किप कर रखा है। तो यहाँ पर स्कैटर फाइल सिलेक्ट करते हुए आपने देखा कि सारे फाइल यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। फ्रेंड्स ये जो फाइल है ये फाइल 8.6 GB यानी कि अराउंड 9 GB का ये फाइल है। 9 GB का फाइल, इसको राइट करने में कितना टाइम लगा है ये लाइव आप इस वीडियो के अंदर देखिए। और होता क्या है कि जब हम UEFI या जेटेक्स से जब हम फ्लैश करते थे ना तो फ्लैश तो हो जाता, लेकिन कई बार हमें USB से फ्लैश करना पड़ता था। लेकिन यहां पर मैंने 2-4 फोनों के अंदर मैंने फ्लैश किया तो हमें USB से फ्लैश करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी के फ्लैशिंग से हमारा काम सक्सेस हो गया, डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर फिक्स किया मैंने, फोन हमारा कंप्लीट चालू हो गया। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर मैं टाइम भी मेंशन करूंगा कि कितने देर में हमारा फ्लैश हुआ। आप देखेंगे 300, 350, 400 Mbps तक की स्पीड ये देता है। जबकि वहीं पर अगर हम जेटेक की बात करें तो 3.1 अगर आपका UFS है तो वो kbps के ऊपर रीड राइट करता है, यानी कि 500 kbps, 600 kbps। जिस वजह से अगर 6 GB का आपका फाइल है तो 6 घंटे का, 10 GB का फाइल है तो 6 घंटे का टाइम आपका लग जाता है, जो कि काफी ज्यादा टाइम है। एक दिन में अगर 2-4 फोन आ गए आपके पास तो जेटेक से मेरे हिसाब से करना काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा जो ऑथ वाले फोन होंगे। अगर ऑथ नहीं है तो उसको तो हम USB से फ्लैश करके कर लेंगे, अदरवाइज हमें बॉक्स में ही फ्लैश करना पड़ेगा। जैसे पोको X3 Pro हो गया, बॉक्स में करना पड़ता है, काफी ज्यादा टाइम का कंज्यूम हो जाता है वहां पर। तो उस कंडीशन में ये काफी ज्यादा हमें हेल्प करेगा, जो कि कुछ मिनट में, मैं तो कहता हूं सेकंड में, 5-6 GB का फाइल तो ये 30 सेकंड 35 सेकंड में राइट कर देता है। तो फ्रेंड मैं फिर से कहूंगा कि आप सिर्फ एक वीडियो देख के आपको पूरा 60,000 रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप और भी अपने हिसाब से डाटा एनालाइज कर देखिए। 1 मिनट में हमारा ये जो फाइल है, 1 मिनट 6 सेकंड में हमारा फाइल ये राइट हो चुका है।
अब इसका इंफॉर्मेशन लेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले जो इंफॉर्मेशन, एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन जो नहीं दे रहा था, इसकी एक और ये खास बात है कि कोई भी फोन हो, इसका एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन जैसे यूएफएस कनेक्ट करते हैं तो एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाता है। जैसे कि अभी इसका लॉग में देखेंगे, देखिए Redmi Note 10T 5G, यहाँ पर हमें एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन दिखा दिया। यानी कि हम एक यूएफएस को कंप्लीटली चेंज करने के लिए इसको प्रोग्राम अब हम कर चुके हैं। प्रोग्रामिंग के बाद अब हम आईसी को बोर्ड के ऊपर फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद इसमें एनवी डाटा करप्ट का एरर आएगा, जो कि हम वीडियो के अंदर क्लियर आगे आपको इसका सॉल्यूशन देंगे कि कैसे आपको उसको ट्रीट करना है। तो उससे पहले हम बॉक्स को देख लेते हैं, बॉक्स आपको कैसा दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे काफी अमेजिंग बॉक्स में, दिखने में काफी खूबसूरत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जेटेक के जैसी मजबूती नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर दोस्तों मैं एक और चीज बता दूं, ये जो खराब होने का जो रीजन है ना, अब मैंने भी फेसबुक पे देखा था, जो यहाँ पर ये टूट चुका था। तो आप जब इसको यूज करें ना, तो इसको यूज करते टाइम इसको इस तरीके से अगर निकालेंगे, यहां से निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो डैमेज होगा। आप यहां से इसको निकालिए और आराम से निकालिए। तो मेरे हिसाब से है कमजोर है, मैं मानता हूं, लेकिन काम बनेगा आपका आराम से अगर सही से करे तो। ठीक है, तो हम इसमें से ये हम आईसी निकाल लेते हैं। ये फ्लैश 64 वाले मेरे लैपटॉप से इंस्पायर होके इसको बनाए हुए हैं, देख सकते हैं दोनों का कलर सेम है, राइट। चलिए, तो अब मैं आ जाता हूँ, आईसी को मैं फिक्स करता हूँ बोर्ड के ऊपर। बोर्ड पे फिक्स करके हम लाइव देखेंगे कि हमारा क्या बाहर से हमें फ्लैश करना पड़ता है। जैसे कि अदर जो दूसरा होता है फोन ईएमएमसी के अंदर हम जो वर्क करते थे, आईसी को फ्लैश करने के बाद हमें यूएसबी फ्लैश करना पड़ता था। तो यहाँ पर करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है, उस चीज को हम देखेंगे। थोड़ा जूम कर। तो मैं इस आईसी को फिक्स करने जा रहा हूं। फिक्स करके हम डायरेक्ट ऑन करेंगे फोन को कि मेरा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑन हो, अगर हो भी जाएगा ना, तो ये एनवी डाटा करप्ट में आएगा। फिर एनवी डाटा करप्ट को आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे आप एनवी डाटा करप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि काफी सारे यूएफएस के रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक प्रीमियम भी, आप ज्वाइन बटनों का, ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो ओनली 300 का रहेगा पर मंथ। उसके अंदर मैं प्रीमियम वीडियो अपलोड करूंगा, फिलहाल तो कोई वीडियो नहीं है, वहां पर भी आप उस चीज को भी देख सकते हैं जो यूएफएस और ईएमएमसी के रिलेटेड रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर आईसी को लगा दिया है, फाइनल टच दे दिए। अब हम बोर्ड के ऊपर चेक करेंगे, थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे। ठंडा होने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा ये फोन है जो चालू हुआ या नहीं हुआ। एक्चुअल में इसके अंदर 256 जीबी हमने डाला है। 256 जीबी वेरिएंट इस फोन के अंदर आता ही नहीं है। हमारे पास 256 जीबी की मेमोरी थी, तो हम 256 जीबी को प्रोग्राम करके हमने डाल दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक बार और कहूंगा आप लोगों से, आप लोग ये बॉक्स परचेस सिर्फ एक वीडियो देख के मत करिए। आपको ये बॉक्स परचेस करना है तो इसको और थोड़ा डीप स्टडी कर लीजिए। देखने के बाद आपको लगता है कि ना बॉक्स सही है तो आप लीजिए। किसी के कहने पे, मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे आपको 60,000 पेमेंट किसी को करने की जरूरत नहीं है। पहले आप मार्केट रिसर्च हो जाने दीजिए, उसके बाद लीजिए। मैं तो अभी वही रिसर्च में ही लगा हूं। काफी सारी चीजें मैंने देखा, मुझे काफी हद तक बेहतर लगा, लेकिन जेटेक बेहतर है या ये बेहतर है, ये कंपैरिजन अभी भी मैं नहीं कर पाया हूं, क्योंकि जेटेक पिछले 10 सालों से हमें सपोर्ट कर रहा है। 10 सालों से हमें काफी अच्छी चीजें दिया हुआ है, और इसको, जेटेक को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें काफी सपोर्ट मिला है उससे। आज हम इस लेवल पर हैं, आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं, इसके पीछे का बहुत बड़ा सपोर्ट है जेटेक टीम का भी। तो तहे दिल से थैंक यू लोग को। लेकिन बस कहना यही चाहूंगा कि समय के साथ में खुद को अपग्रेड करना पड़ता है। तो हमने ये लगा दिया है, अभी भी थोड़ा गर्म है, गर्म में हम नहीं लगा सकते हैं। हम चेक करते हैं अब कि हमारा फोन जो है चालू हुआ या नहीं हुआ।
अब देखेंगे MI लोगो आ चुका है, यानी कि फोन हमारा फर्स्ट लोगो पे आ चुका है। अब ये एक दो बार रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होके एनवी डाटा करप्ट पर चला जाएगा। अब एनवी डाटा करप्ट अगर आ रहा है तो उसके आगे आपको क्या करना है वो भी मैं वीडियो के अंदर में आपको दिखा दूंगा, फुल सॉल्यूशन दे दूंगा। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे कि वाकई में, और ये मेरे को बहुत अमेजिंग लगा, क्योंकि पहली बात तो अदर किसी भी टूल के अंदर स्कैटर फाइल को फ्लैश करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां पर फ्लैश भी कर रहा है, फ्लैश करने के साथ साथ हमारा फोन चालू भी कर रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत ही बेहतर चीज है। ठीक है, तो इसका एनवी डाटा करप्ट आने तक का हम इंतजार करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आफ्टर फ्लैश ये एनवी डाटा करप्ट पर आएगा, ये आ चुका है। अभी हमने सिक्योरिटी इसके अंदर नहीं डाला हुआ है, इसके अंदर एनवी डाटा करप्ट आ चुका है। अब इसको कैसे क्लियर करना है आपको, आइए मेरे स्क्रीन पे मैं दिखाता हूं, स्क्रीन पे कैसे इसका एनवी डाटा करप्ट आप सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो कि ये फोन था, एनवी डाटा करप्ट आ रहा था आफ्टर यूएफएस चेंज। तो हम यहाँ पर उसको बूट करेंगे। बूट करने के लिए इसमें प्रीलोडर फाइल आपको पहले से सिलेक्ट करना पड़ता है इस टूल के अंदर, तो पहले से आप प्रीलोडर फाइल सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद बूट करेंगे तो बूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम डाउन दबा के मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये ब्रोम मोड में कनेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पर सारा पार्टीशन हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, पार्टीशन हमारा शो हो चुका है। तो मैं यहाँ पर एनवी डाटा, इसका एनवी डाटा पे क्लिक करके 3 डॉट पे आऊँगा। 3 डॉट पे आने के बाद मैं आ जाऊँगा मेरे फाइल के अंदर, डी ड्राइव, यूएफएस चेंज पैकेज एंड नॉट 11T5G। ये एनवीरैम एनवी डाटा का फाइल है मेरे पास, जो कि मैंने हलब टेक से लिया हुआ है। तो ये आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एनवीरैम, ये 2 फाइल हमें डालना होगा, इससे ये जो हमारा एनवी डाटा का जो प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्व दिखेगा। तो हमने यहाँ पर दोनों फाइल ले लिया। अब यहाँ से सिंपल राइट कर देते हैं। ठीक है, ये 2 फाइल हमारा सिर्फ राइट होगा। राइट होने के बाद हम देखेंगे हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे, चेक करते हैं हमारे फ़ोन को, दोनों फाइल हमारा राइट हो चुका है। तो इसको मैं पावर की से प्रेस करता हूँ, चालू हो चुका है हमारा फ़ोन। फ्रेंड्स, ये फिर से रिकवरी में आएगा। रिकवरी में आने के बाद हमें उसको फिर से एक बार रिबूट करना पड़ेगा। जैसे रिबूट करेंगे फिर सेकंड लोगो पे आके फिर हमारा फ़ोन कंप्लीट वर्किंग में आ जाएगा। वीडियो में बने रहिए, वीडियो में पूरा चीज़ दिख जाएगा आपको। अगर आप हार्डवेयर के अंदर सारा कुछ काम कर ले रहे हैं, अगर आप अपने आप को यूएफएस के अंदर अपग्रेड करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, उसमें आपको यूएफएस के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जितने अभी तक हमने किए डायरेक्ट चालू हो गए। देखेंगे 3 डॉट आ चुका है, अब ये चालू हो जाएगा। तो यूएफएस के रिलेटेड किसमें चेंज होगा, क्या प्रोसेस रहेगा चेंज करने का, चेंज का पैकेज जो है वो सारी चीज़ें, या हमें प्रोग्रामिंग में कई टाइप्स के एरर आता है। सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद फ़ोन आपका डेड हो जाता है, तो उसको कैसे रिकवर करेंगे आप। जो मेमोरी सेल डैमेज होता है, अगर मेमोरी सेल डैमेज है तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे। जैसे बहुत से फ़ोन ऐसे होते हैं कि आप यूएफएस प्रोग्राम कर लेते हैं, हर 5 मिनट के बाद वो रिस्टार्ट होता है। अब वो रिस्टार्ट क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, हमें पता नहीं होता, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा हमारे जैसे ईएमएमसी के अंदर होता था मेमोरी बैड हेल्थ का प्रॉब्लम होता था, इसके अंदर बैड सेक्टर का प्रॉब्लम होता है, बैड सेल का प्रॉब्लम होता है, और इसके अलावा बैड ब्लॉक्स का भी प्रॉब्लम होता है। तो कब कौन सा प्रॉब्लम है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल्स पता है तब आप जाके सही से वर्क कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको यूएफएस या फिर ईएमएमसी प्रोग्रामिंग करना कब है। प्रोग्रामिंग करना तो मैं आपको 1 घंटे में सिखा दूं, मेरा वीडियो देख के भी आप सीख लेंगे। प्रोग्रामिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोग्रामिंग कब करना है और क्यों करना है, ये मेन टॉपिक है। अगर आपके पास कोई बंद फोन आता है, उसको आप वैसे ही प्रोग्रामिंग कर लिए तो आपका काम बढ़ जाता है घटने के बजाय। तो वहां पर प्रोग्रामिंग की जरूरत है, तब प्रोग्रामिंग अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट भी वहां पर ऑब्वियसली मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इसका पर्सनल ओपिनियन के लिए कि भाई सर मैं कौन सा बॉक्स लूं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहां पर भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए, आपके काम के हिसाब से सजेस्ट करूंगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको बोल दूं कि ये वाला बॉक्स ले लो, वो मत लो, ये बॉक्स ले लो, वो मत लो, फिर बाद में
आपको लगेगा यार मैं फंस गया इस चीज को लेके। तो आप खुद उसको एनालाइज करिए, डीप समझिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे वसीम भाई के पास, जो कि सूरत में है, स्क्रैप सभी मदरबोर्ड ये रखते हैं, स्वैपिंग बोर्ड भी रखते हैं, इनके पास भी जेटेक मिल जाता है और ये फ्लैश 64 भी इनके पास अवेलेबल है। तो इनके पास ही सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। तो हम सजेस्ट कर देंगे, आपको जैसा ठीक लगे उस हिसाब से आप कर लेना। तो अब देखेंगे ये फोन हमारा चालू हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये कोई नोट 8 प्रो नहीं है और ये कोई MI 6A भी नहीं है, ये लेटेस्ट फोन है, नोट 11T 5G का फोन है, जिसको हमने आपके सामने लाइव इसका UFS चेंज किया और UFS चेंज के बाद इसका पूरा प्रोसेस हमने बताया कि इसको आप कैसे कंप्लीट ऑन करेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वीडियो में आपको काफी कुछ देखने को मिला होगा, काफी कुछ समझे होंगे आप। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप एक प्यारा सा कमेंट हम आपका चाहेंगे, ताकि उससे हमें हौसला मिले और हम और एक नया वीडियो आपके लिए ला सके इसके रिलेटेड, या और भी बहुत सारी टॉपिक्स हैं वीडियो के लिए, हम वीडियो में बनाते रहेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू।